व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ धीरज। आज क्या कर रहे हैं? आज साइंस का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ट्रिपल एस साइंस सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो, ये अपन आधा, ठीक है ना, साइंस पेपर सॉल्यूशन। पर इससे पहले ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं कब से हंसे जा रहा हूँ उसके ऊपर। लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ। तो मैं ना कल संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो देख रहा था। हाँ, वही वाला जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। तो उसके नीचे जो कंटेंट था ना, मतलब कि ऐसे अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर आता है, तो उसमें मेरे को एक वीडियो मिला। देखो, सो ये देखो, ये है वो वीडियो। मेरे चैनल का नेम और इन स्वामी महाराज की शक्ल तो मैं नहीं दिखा सकता, पर ये सिर्फ देखो बस। तेज दिमाग, वो भी बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री है दोस्तों। और इसको 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। मतलब लिटरली कौन बिलीव करेगा। फ्री दिमाग दे रहे हैं, वो भी ऐसा वैसा दिमाग नहीं, तेज दिमाग दे रहे हैं। मतलब कि नहीं यार, मैं हंसे ही जा रहा था इसको देख के। तेज दिमाग, लिटरली कुछ भी। और इसको 8 मिलियन लोगों ने भी देखा है। क्या बोल सकते हैं अब उन लोगों के लिए? 2 मिनट साइलेंस फॉर देम। रो बैठ के, क्या मिलेगा इसके अंदर? फ्री में कुछ दिया क्या? फिर क्या किया उनको? गूगल पे या फिर रुपए कार्ड? ठीक है। सो ये रहा हमारे साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि है टर्म 1 का, ठीक है। तो ना, ये टर्म 1 का जो सैम्पल पेपर है ना, मैं बता नहीं सकता कितना इजी है ये। बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो लोग इसको हार्ड मान रहे हैं, भूल जाओ यार। देखो, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो मैं अभी उसको इजी कर देता हूँ ना। चलो देखते हैं। इसका सबसे पहले ना अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अपन सॉल्व करने लग जाते हैं। एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसा ही करना है? नहीं, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पढ़ो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें 3 सेक्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शंस है, ठीक है। सेक्शन ए, बी एंड सी। तो इनमें है 20 और 10, यानी कि टोटल अपन को 50 क्वेश्चंस को करना है। 50 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे 90 मिनट्स हैं। अगर अपन 90 मिनट्स की जगह 100 मिनट्स ले लेते हैं, मतलब जस्ट थिंकिंग, हाँ, 90 मिनट्स की जगह अगर अपन 100 ले लेते हैं, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स दे सकते हो, राइट। 2 मिनट दे सकते हो। बाकी आपको मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देना है, ठीक है। मैक्सिमम जितना ट्राई कर सकते हो उतने के लिए 1 मिनट, फिर बाकी के लिए सोचते रहना। फिर अगर कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम गेन कर सकते हो। तो ये ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तो सबके इक्वल मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि 1 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, सिर्फ इक्वल मार्क्स लिखा हुआ है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर कोई गलत हो भी गया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और हाँ, सबसे अब यहाँ पे सेक्शन है कंटेन्स 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ओनली 20 फ्रॉम दिस सेक्शंस। और यहाँ पे मेन लाइन है, इसको अंडरलाइन भी किया है, दिस अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट अटेम्प्टेड। तो ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ढेर होशियारी करके मत आना। एग्ज़ाम में ढेर होशियारी करके मत आना कि यहाँ पे 24 क्वेश्चंस हैं, मैं 24 के 24 कर लेता हूँ, तो जो राइट होगा वो राइट कर देंगे, जो रॉन्ग होगा वो रॉन्ग कर देंगे, इससे मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मीन्स जैसे कि ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आपने 24 कर दिए, अब आपने इसको भी टिक कर दिया, इसको भी टिक कर दिया, पर सही ये वाला जो है, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो अभी जो टीचर्स हैं वो देखेंगे कि इसने फर्स्ट ये किया है, तो इसी को अपन मान लेते हैं, तो इसको 0 मार्क्स अंडा दे देते हैं और इसको वो करेंगे इग्नोर। समझ रहे हो ना?
इसलिए ज़्यादा होशियार अपने नहीं बनने का, सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आते हैं वही करना है, छोड़ देना वो जो नहीं आते हैं, जो टिक मत करना बस, बहुत ही ध्यान से करना। और वैसे भी टिक वाला तो होगा ही नहीं, OMR शीट पे होगा, तो उसमें तो और भी ध्यान से करना भाई। तो ठीक है, तो अब जो है कि रीमा टुक, क्वेश्चन नंबर 1, रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodine solution to it. What will be the observation? देखो भाई, हमको पता है कि जब PB और आयोडाइन यानी कि आय, ये दोनों मीट होते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब देखो यार, कोई बच्चे नहीं हो तो मैं सर रिएक्शन बताऊँ, इतना तो भाई समझदार हो क्योंकि चैप्टर पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा हो तो फिर भाई पढ़ लेना, पुराने वीडियोस देख लेना, बहुत सारी ट्रिक्स है उसके अंदर, ठीक है। और तो येलो प्रेसिपिटेट इसमें एक फॉर्म होगा, ठीक है, इसमें येलो प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होगा, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं होगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि इसमें जो है वो लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइन है, ठीक है। अब ये वाला जो डायग्राम है, अगर जिन बच्चों ने मेरा जिन भाइयों बहनों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है और उनको इस डायग्राम के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो ये 5 स्टार से भी प्लस वाला डायग्राम है। इससे इम्पोर्टेंट डायग्राम और कोई नहीं है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो इसीलिए इस क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस डायग्राम को रट लो, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, नहीं तो अपने फोरहेड पे बना लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आइडेंटिफाई द गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर कौन सी गैस हो रही है, गैस मतलब इवॉल्व हो रही है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस हो रही है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ गैस ए विद द पॉप साउंड, ठीक है, बर्निंग ऑफ गैस ए विद द पॉप साउंड। और तो और यहाँ पे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनॉल्स है, तो इससे ये पक्का हो जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, राइट। अब ये एक आ जाता है, इसमें देखो कंफ्यूज होने की, डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपन को एक नॉर्मल सा रिएक्शन दिया हुआ है, जनरल रिएक्शन है कि मेटल प्लस डिल्यूट HCl विल इक्वल्स टू मेटल सॉल्ट एंड गैस, इन दोनों में से किसी एक में। तो अब उनको बताना है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो देखो, अपन को पता है कि हाँ, कॉपर डिल्यूट के साथ रिएक्ट तो करता है पर गैस इवॉल्व नहीं करता, और यहाँ पे तो यस लिखा हुआ है, तो ये भाई ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर जो ये आयरन वाला है, आयरन वाला एकदम करेक्ट है, वो रिएक्ट भी करता है और ऐसे गैस भी निकालता है। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है और गैस निकालता है, गैस इवॉल्व करता है, पर यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब फिर आता है हमारा जिंक वाला, तो जिंक भी ऐसे, तो हमारे राइट कौन कौन से हो गए, वो गए सेकंड और फोर्थ वाला, तो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट, यप। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें कौन सा जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि इसमें Fe1 है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में Fe1 है, पर इसमें 3 है, तो ये इम्बैलेंस है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, इम्बैलेंस्ड है। अब इसमें Fe3 है, अब अपन इसमें मटेरियल्स ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा Fe, ये बन गया हमारा Fe का, ये हाइड्रोजन का, और ये हमारा ऑक्सीजन का। तो Fe कितना है भाई, इधर 3, उधर कितना है 3, अरे यार सॉरी, हाँ ठीक है, तो उधर भी है हमारा 3, तो Fe तो हो गया हमारा करेक्ट। अब हाइड्रोजन इधर कितना है 2, उधर कितना है, अच्छा इधर एक और 4 है, एक मिनट, इधर एक और 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारा 4 × 2, तो ये हमारा 4 2 सा कितना हो जाता है 8, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन इधर भी है और उधर भी है, मतलब कि ये भी करेक्ट है। अब अच्छा हमारा ऑक्सीजन इधर सिंगल है, उधर 4 है, पर इधर फिर 4 का हमने हाइड्रोजन के वाटर के आगे 4 लिख दिया, तो ये बैलेंस्ड है, इट मीन्स कि हमारी बी वाली जो बैलेंस्ड है।
अब ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर ऐसा पूछा गया है कि द ग्राफ बिलो डिस्प्लेज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट हो रहा है जिसके अंदर एसिड, एल्कलाइन में कंफ्यूज मत हो, एल्कलाइन से बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वो बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको अपन एल्कलाइन कहते हैं। तो ये फॉर्म कर रहा है सॉल्ट और वाटर। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड। तो भाई बेस तो देखो इसके अंदर है ही है, ठीक है। अब बात आ रही है हमारे एसिड की। तो एसिड पीएच से अपन को क्या पता चलता है कि अगर पीएच लेवल 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। तो पीएच लेवल हमारा किस पॉइंट के बाद कम है, वो है पॉइंट नंबर डी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच ऑप्शन इज गिवन इन द टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ठीक है ऑक्सीडाइज तो कोई होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि कुछ रिड्यूस हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये दोनों जो टर्म्स है ना ये एकदम इक्वल्स टू है, एकदम सेम टू सेम है। पर कैसे, ये इस वजह से कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है ना वही रिड्यूसिंग एजेंट भी, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होती है क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरे को रिड्यूस कर रही है। तो भाई अब देखो दोनों ही चीज़ें जब सेम है तो अपन कैलकुलेशन की जगह थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे है सी यू, यहाँ पे है एफ ई, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे है सी यू, यहाँ पे है एफ ई, ये भी नहीं हो सकता। एफ ई एस ओ 4 और एफ ई भी नहीं हो सकता। तो इक्वल मैंने कहा था दोनों एक ही बात है, तो इक्वल कौन सा है, एफ ई एफ ई। तो हमारा राइट आंसर होगा एफ ई एफ ई, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज एट सी यू प्लस ओ। क्या कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं अपन इसको अपन कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो कंपाउंड, दो मतलब हमारे एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। पेरेंट एसिड मतलब कि क्या, स्टार्टिंग में कौन सा एसिड यूज़ किया था। तो ठीक है एसिड बाद में फाइंड करते हैं, पहले अपन को दिया क्या हुआ है वो देखते हैं। अपन को कैल्शियम दिया हुआ है, तो इन ऑप्शंस में से, इन सारे ऑप्शंस में से कैल्शियम किसके अंदर है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। तो कैल्शियम इन 3 ऑप्शंस के अंदर है, ठीक है। अब कार्बोनेट जो कि एक एसिड है वो किसके अंदर है, कार्बोनेट तो भाई इसके अंदर है। तो कार्बोनेट और इसका जो सही मिक्सचर है वो है हमारा बी वाला, यानी कि H2CO3 प्लस ये OH होल ट्वाइस। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाई डिल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका राइट ऑप्शन है ए, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग। कांस्टेंट स्ट्रिंग मतलब कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एकदम कॉन्स्टेंटली अपन को उसमें डालना है। वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू बैलेंस, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटन इक्वेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो ये किसके लिए होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए होता है। अब केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम with labels A, B, C and D. Select the options which gives the correct identification and main function and or characteristic. अच्छा वो एंड की जगह उन्होंने कुछ और लगा दिया, ठीक है। तो देखो अब इसमें ये बना दिया है डायग्राम, तो इसमें कुछ इन्होंने टिक मार्क्स किए हैं या फिर कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं और उनके फंक्शंस इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अपन को देखना है कि जैसे लंग्स हैं तो उसका वर्क यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जिस पार्ट का नेम भी सही, ज़्यादा हो गया ना, मतलब जैसे कि ये कोई पार्ट है तो इसका नेम तो होगा ये और इसका डेफिनेशन भी होगी ये, और ऐसा का ऐसा सेम टू सेम अगर इन ऑप्शंस में है तो वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एल्विलॉय, जो कि है 3rd नंबर के ऊपर। तो एल्विलॉय जो है ना वो एक थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। अब आइडेंटिफाई द ऑप्शन इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड इन द लोकेशन A, B एंड C, ठीक है। तो ए में कौन सा हो रहा है भाई, देखो भाई सबसे पहले ना तो अपन ए का पता लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले में हमारा क्या बनता है, सलाइवरी एंजाइम। तो हमारा एंजाइम किस में फॉर्म हो रहा है, बी वाले में। इट मीन्स कि बी वाला हमारा राइट है क्योंकि ट्रिस्पिन तो होता नहीं।
और परमेप्सिन भी होता नहीं और लिप्सिन भी नहीं होता। तो हमारा राइट वाला आंसर है एमेलाइंस, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अगर फिर से यहाँ पे एमेलाइज आ रहा है तो सेकंड वाला ऑप्शन देखो और फिर थर्ड वाला ऑप्शन देखो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड ऑन, देखो मैंने बताया था, नाइन्थ का क्वेश्चन है ये, नाइन्थ में मैंने नहीं बताया पर नाइन्थ का ये है, नाइन्थ से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अपन ने उसके अंदर पढ़ा था कि कॉन्स्ट्रक्शन और डिफ्रैक्शन जो है किसी भी सेल का वो होता है उसके वाटर की डेंसिटी की वजह से। तो इसमें भी वही हो रहा है। तो इसमें जो वाटर कंटेंट हो रहा है ना गार्ड सेल्स के अंदर, उससे उसकी उससे ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। अब गिवन फिगर बिलो शोज अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विथ लेबल्स फर्स्ट टू फोर्थ। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल एंड इट फंक्शंस। ठीक है, अब अपन को इनका करेक्ट लेबल और फंक्शन फाइंड करना है, तो चलो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे राइट है वो है वीना कावा, टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑर्ट्रिकल। वीना कावा जो है, जो फोर्थ वाली है, वो पूरे बॉडी से ब्लड लेती है और फिर हमारे हार्ट अरोटा में डाल देती है, मतलब ऑर्ट्रिकल में डाल देती है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। एरोज इंडिकेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेम्बर शो। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या है? इसका हमारा राइट आंसर है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ब्लड है ये इस साइड से ऊपर जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, वो दोनों वो है। ठीक है, तो अब उससे अपन को क्या पता चल रहा है कि ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स सिमुलेटली। तो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे मैचिंग जो है वो अपन को सेट करना है, मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही जगह पे है। तो अपन फिर से फर्स्ट वाले को ही देखते हैं। फर्स्ट वाला किसके साथ मैच होगा? बी वाले के साथ। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, स्टार्च सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होता है? हमारे फर्स्ट माउथ में। तो भाई अब फर्स्ट वाले ऐसे कौन से हैं जो सेकेंड बी वाले पे हैं? तो ये तो हमारा भाई एक ही है यार, सी, मतलब सॉरी, जो हमारा फर्स्ट वाला है वो है हमारा बी। ये दो ऑप्शंस है, ठीक है, इन दो ऑप्शंस, अब इन दो ऑप्शंस में से अपन सेकंड वाला दोनों का अलग है, तो बस अपन को सेकंड वाला फाइंड करना है। तो सेकंड वाला क्या है भाई? हमारा सेकंड वाला ये है। ठीक है, तो सेकंड वाले का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकंड वाले का हमारा राइट ऑप्शन होगा सो कि है सी, यानी कि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इम्फेस एंजाइम एक्शन। तो सी किसका है भाई? बी वाले का। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? वो कि हो गया बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ? वीडियो में बता रखा है मैंने, पहले याद करोगे तो आ जाएगा। वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। यस, साफ बात है यार, कॉनकेव मिरर। इन लास्ट इमेज याद आया कुछ? Which diagram shows image formation of an object on a screen by converging lens? तो ठीक है, by converging lens, ठीक है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन है हमारा सी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसकी, ये देखो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये इतना है और फिर ये एकदम ऐसा होके इधर इस ऑप्शन पे जा रहा है और इसकी फोकल लेंथ जो है वो इसके ऐसा है, ठीक है ना। पर इसमें क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इसकी फोकल लेंथ इतनी है, पर यहाँ पे जो एक इसकी ये जो है ये रेस या ऊपर जा रही है, ऊपर थोड़ी जाती है, क्या नीचे जाती है। ठीक है, अब इस ऑप्शन में क्या मिस्टेक है? इस ऑप्शन में फोकल लेंथ जो है वो डबल हो चुकी है, तो ऐसा होता नहीं। इस ऑप्शन में भी, बी वाले में भी फोकल लेंथ डबल हो चुकी है, पर वो नहीं होता। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19। तो which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? इसमें से क्या है जो कि एक parallel beam of light बना देगा? तो ऐसा है कि ये concave mirror as well as a convex mirror incident on it. Which one of the following can make a parallel beam of light when the light from a point source is incident on it? ठीक है, तो ये है हमारा, देखो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। देखो अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव मिरर, पर अपन ने इस पर टिक नहीं किया, अपन ने टिक किया कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर।
इसका आंसर किसको पता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएगा, क्योंकि इसका आंसर जिसको पता है उसने मेरे वीडियोस बहुत ध्यान से देखे, फुल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, फुल कंसंट्रेशन के साथ उसने मेरे वीडियोस देखे हैं। अब यहाँ पे है कंसिडर द इंडाइस ऑफ रिफ्लेक्शन ग्लास 1.52 जो कि ग्लास की है, और एयर की है 1.0003, वाटर की है 1.333। बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस of three material, arrange the speed of light through them in decreasing order। मतलब सबसे ज़्यादा से कम में, बड़े से छोटे के क्रम में अपन को इन्हें जमाना है, और आपका समय शुरू होता है, नहीं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो ठीक है। तो अपन को जैसे रेजिस्टिविटी का याद है ना, अगर कम रेजिस्टिविटी होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, वैसे ही इसमें अगर रिफ्लेक्शन जो है इंडेक्सेस का जो कम होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी जो है वो ज़्यादा होगा। वैसा क्यों? देखो भाई, सबसे कम किसका है हमारा इन तीन ऑप्शंस, इससे सबसे ज़्यादा मैं इरिटेट होता हूँ। जब भी मैं इसको प्रेस करता हूँ ये नीचे स्क्रॉल डाउन हो जाता है। तो भाई सबसे ज़्यादा कम किस में? 1.003, ठीक है, तो वो है हमारा एयर वाला ऑप्शन। तो भाई एयर अब किस में है? हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो बस एयर इसी में है और किसी में है ही नहीं, तो सारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते, हमारा सी हो गया राइट आंसर। कितने इजी क्वेश्चन है। तो अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेंट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस एज अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूसेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर एंड वी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब ठीक है, तो अब एक बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट है जो एक वायलेंट रेड की है, वायलेंट कलर की है, और एक है रेड कलर की। तो अब इसमें वायलेंट ज़्यादा बड़ी होगी, इसका क्या रीज़न है? क्या इसका कोई एटमॉस्फेरिक कलर से रिलेशनशिप है या फिर किससे रिलेशनशिप है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, क्योंकि ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, तो इसमें है हमारा एग्जामिन द अबोव figure and state which of the following option is correct। One small box is figure is equals to 1 centimeter, ठीक है भाई। तो अब अपनी फोकल लेंथ जो है वो इधर पीछे बन रही है, फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पे बन रही है, तो पीछे बन रही है यानी कि माइनस में होगा, और तो और मिरर भी कॉनकेव है तो माइनस में होगा। तो अब माइनस यहाँ पे कितने पॉइंट से जो अपन देख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट्स है हमारे। तो ये जो बी और सी है इसमें से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इनके ऑप्शंस देखने हैं। ओहो, ये तो बहुत ही ईजी है, -1 और +1 कौन के मिरर है यार, -1 ही तो होगा। तो हमारा राइट आंसर है जो कि है बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। अब ये जो एयर से ग्लास में जा रहा है एट द पॉइंट ओ on the hemispherical glass slab is 0 डिग्री। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, 0 डिग्री। अब देखो क्या है ना, क्वेश्चंस फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पहले ही 23 मिनट्स का हो चुका है, और जैसा कि मैंने कहा था हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है, तो हमने उतना ही टाइम दिया है हर एक क्वेश्चन को, और उसमें भी मैंने इतना समझाया है, बिना समझे भी फटाफट हो सकता है। तो ठीक है, तो देखो अगर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, और शायद वो भी हो ना भी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ साथ ही साथ सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार प्लीज़। क्या लिख दिया, चलो छोड़ो। और अगर ब्रेन चाहिए, ब्रेन खरीदना हो तो एकदम फ्री मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है।